हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करते होंगे कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं बताऊंगा वीवो V20 SE में यदि चार्जिंग की समस्या आती है तो दोस्तों कैसे सही करेंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि आपको पहले कंपोनेंट के बारे में जानकारी करनी होगी। देखिए LCD कनेक्टर है, ये हमारी BTB कनेक्टर है। यहाँ पर हमारी चार्जिंग की सप्लाई आएगी, जो हमारी चार्जिंग का मेन पत्ता होता है। दूसरी चीज़ ये है कि चार्जिंग IC और OBP IC कौन सी, ये हम समझेंगे। ये हमारी OBP IC है। ये देखिए हमारी चार्जिंग IC PMI 632-802 लगा हुआ है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर चार्जिंग में समस्या आती है तो हम क्या करेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये जानना है कि हमको कहाँ पर कितना वोल्टेज चाहिए। अगर स्लो चार्जिंग कर रही है या चार्जिंग बिल्कुल नहीं कर रही तो हमको ये सब चार्जिंग अगर बिल्कुल नहीं करो, यहाँ पर हमको ये चेक करना है कि यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। हार्ड टेस्टिंग पर अगर नॉर्मल टेस्टिंग करें, डायोड वैल्यू बैटरी हटा करके यहाँ पर चेक करना है कि 600 से 800 डायोड वैल्यू हमें चाहिए। डायोड वैल्यू अगर 600 से 800 हमारा आ रहा तो कम्प्लीटली आ रहा, ओके माना जाएगा। अगर यहाँ पर पाइप 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है तो हमारा ये नीचे का पोर्शन बिल्कुल कम्प्लीटली है, ओके। बैटरी लगा करके और आप चार्जिंग लगाएंगे तो 5 वोल्ट सप्लाई आपको मिल जाएगी। अगर बैटरी नहीं भी लगाएंगे तब भी 5 वोल्ट की सप्लाई आपको मिल जाएगी। अगर मिल रही तो हमारी ये नीचे का पोर्शन सही है। हाँ, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए हमारी ये OBP IC देखिए 8 बॉल की बनी हुई। 8 बॉल में देखिए 4 बॉल ये हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई आपको मिलेगी। इस 3 बॉल पर आपको आउटपुट देगी। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। एक पॉइंट पे ये हमारी ग्राउंड होती है। दोस्तों अगर इस तरफ आ रहा है, इस तरफ नहीं आ रहा 5 वोल्ट की सप्लाई अगर चेक करने पर, तो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ से आपको यहाँ पर जंपर मार देना, इस पर नहीं मारना है, नहीं हमारे पूरा ग्राउंड हो जाएगा। अब दोस्तों अगर सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर भी सप्लाई आ रही है फिर भी हमारी चार्जिंग नहीं हो रही है तो हमको यहाँ पर चेक करना है कि क्या मामला हो सकता है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि इस देखिए कैपेसिटर में यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर आपको 5 वोल्ट सप्लाई मिले, इन हो रही फिर भी चार्जिंग नहीं हो तो हमारी चार्जिंग IC ख़राब मानी जाएगी। सबसे बड़ी बात ये है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर PMI 632-802 ये IC जो हमारी लगी हुई है, ये हमारी जब इन हो जाएगी तो हमारी यहाँ पर BPH बनेगा। BPH का मतलब ये होता है कि 3.7 से 4.2 तक सप्लाई बनती है। लाइट ग्राफिक नेटवर्क में हर जगह जाता है सप्लाई इसकी। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर ये समझिए कि आपकी ये BBAT की सप्लाई निकलेगी, आउटपुट जिसे बोलते हैं। अब आउटपुट का मामला ये है कि यहाँ पर देखिए बैटरी कनेक्टर पर हमारी सीधे आएगी। बैटरी कनेक्टर पर हमारी सप्लाई यहाँ पर दिख जाएगी। जब हम बैटरी कनेक्ट करेंगे तो हमारी सप्लाई सीधे चार्जिंग IC में जाएगी। अगर चार्जिंग नहीं करते तब भी हमारा फ़ोन यहाँ से ऑन होता है, क्योंकि बैटरी अगर चार्ज होती है तो तब भी हमारा ये जब सप्लाई जाएगी तो हमारा 3.7 से 4.2 ये जो BPH वाली सप्लाई है, ये सप्लाई इनेबल हो जाती है। अब दोस्तों अगर चार्जिंग की समस्या आती है तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर स्लो चार्जिंग या फेक चार्जिंग शो कर रहा है या चार्जिंग का कोई एरर दे रहा है तो इस चीज़ को आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हमारे चार्जिंग स्लो कर रहा है तो हमको DPDM की जो सप्लाई होती है, डाटा पॉजिटिव डाटा निगेटिव, ये देखिए यहाँ पर देखिए ग्रीन और येलो शो कर रहा है। यहाँ पर मामला ये होता है कि 0.6 से हार्ड टेस्टिंग पर 0.6 से 2 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। दूसरी चीज़ ये कि अगर डायोड वैल्यू हम चेक करते हैं तो यहाँ पर खेल ये होता है कि हमको 600 से 800 GR वैल्यू चाहिए। ये GR जो हमारी जो आती है ये सीधे देखो, इसको बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा, अगर नहीं तो फिर इसमें समझना होता है। यहाँ पर देखिए IC लगा दी गई है। इस IC अगर ये हमारी IC दोस्तों ख़राब हो गई, यहाँ पर हमको 0.6 से 2 वोल्ट सप्लाई मिल रही है, अगर हमको इधर नहीं मिल रही है तो दोस्तों हमको ये IC बदलनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए CPU में इनेबल हो रहा है, यहाँ पर CPU में सप्लाई आती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि आप इस चीज़ को देखिए लिखा हुआ USB PMI DP, यहाँ पर 1.8 की सप्लाई आती है और इसकी सप्लाई जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर देखिए डुअल कोयल लगा हुआ है आपका। यहाँ पर अगर ये ओपन या लीकेज हो जाएगा तब भी हमारी चार्जिंग नहीं होगी, स्लो चार्जिंग होगी। स्लो चार्जिंग होने का मतलब ये है कि आपको घंटों समय लग सकता है। ऐसे अगर परफेक्ट चार्ज करता है तो अब आजकल के फ़ोनों में अगर 18 वाट का चार्जर लगा देते तो हमारी चार्जिंग बिल्कुल परफेक्ट होने लगती है। 2 घंटे में बैटरी मेरी फुल हो जाती है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि अब ये हमारा कंप्लीट मामला हो गया। यदि चार्जिंग में कोई एरर आता है, अनेबल टू चार्ज या फेक चार्जिंग या चार्जिंग रुक जाना या चार्जिंग बैटरी एरर, चार्जिंग एरर दे रहा है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हमको बैटरी थर्मल और बैटरी ID की लाइन होती है। तो बैटरी थर्मल की जो लाइन होता है वो टेम्परेचर टू हाई, टेम्परेचर टू लो का एरर देता है। दोस्तों बात ये है, यहाँ पर देखिए सीरीज में रजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ पर अगर हम GR चेक करेंगे तो यहाँ पे 1000 से 1200 GR आएगा, दोनों पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर देखिए दोनों लाइन एक ही है और यहाँ पर ये बैटरी थर्मल की लाइन एक ही पॉइंट पर दिया गया है। तो यहाँ पर बैटरी थर्मल की जो एरर देता है वो टेम्परेचर टू हाई, टेम्परेचर टू लो का जो एरर देता है, ये देखिए सीरीज में रजिस्टर लगा हुआ है, ये 1K का रजिस्टर होता है। यहाँ पर मामला इस चीज़ का होता है दोस्तों कि अगर ये ओपन या लीकेज हो जाएगा तभी टेम्परेचर टू लो का एरर दे देगा। दूसरी चीज़ ये होती है दोस्तों इसमें बैटरी एरर, बैटरी ID अनेबल टू चार्ज। यहाँ पर देखिए बैटरी ID की लाइन है, यहाँ पर 1K का रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए चार्जिंग IC में सीधे गया हुआ। अगर ये
इस रजिस्टर की वैल्यू 1K के चेंज करने के बाद भी ये करना ही जा रहा है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये, पहली चीज़ बैटरी चेंज करेंगे, दूसरी चीज़ ये है कि हम IC चेंज करेंगे, IC चेंज कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप दोस्तों सपोर्ट कीजिए, तो आपको नई नई वीडियो, और आप लोग कमेंट कीजिए किस पर्पज़ से आपको वीडियो चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।